So let's discuss about the index move, what happened last week, and how we are going to act in next coming days. तो जैसा कि आप देखोगे, previously I had made this analysis in which I was suggesting कि the moment this anchored VWAP will be broken, we will see a fast and furious move. Which what happened? The moment this 755 has been broken, this got broken विथ अ गैप. अब इसको कैसे गैप के साथ तोड़ा गया ये भी देख लेते हैं. इसको मैं ऐसे करूं तो दिस द रेजिस्टेंस विच वी हैड अर्लियर मीन्स दिस, ये गैप के साथ टूटा था, रिटेस्ट हुआ इंट्राडे में 75 मिनट में. उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक, मार्केट मूव्ड लाइक एनीथिंग रॉकेट. सो इट वाज नॉट दैट टफ डिसीजन टू गो लॉन्ग. आपको बहुत ही सिंपल, अगर मैं इसको जूम आउट करके इफ़ आई ट्राई टू शो यू, इट वाज एज सिंपल एज दैट. लाइक आपको जैसे ही ये कट हुआ, और नॉट ओनली दैट, आई हैव ऑलवेज एक्सप्लेन्ड कि द मोमेंट 61.8% ब्रेक, first target becomes the zero start level. This was tested again, a new theory, which not new theory, but I have all started saying this. Wick is the new kick. Wick is the way to say you in market that the resistance or support has been tested. So this was tested and the price moved like anything. Now how one could have determined that where price will go. So the first thing is कि एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है. 210 पॉइंट ये चला है तो रेक्टेंगल था, इट वाज अ परफेक्ट रेक्टेंगल. तो यहाँ से भी 210 पॉइंट एटलीस्ट चलना चाहिए, विच गॉट ब्रोकन हियर. द मोमेंट दिस गॉट ब्रोकन, आपको प्रॉब्लम आती है अप ट्रेंड में, या क्योंकि रेजिस्टेंस नो चार्टेड टेरिटरी में आपको ये कन्फ्यूज़न होता है हमेशा कि यार रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो वेयर वी शुड कम. तो हम इस तरह के एक कैंडल देख के पैनिक होते हैं, आरएसआई देख के समझते हैं कि अब बुक कर लूँ, अब बुक कर लूँ. तो उसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन होता है. 2-3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं. पहला, जैसे अगर आप एंकर्ड वीवेब देखोगे तो ये काफ़ी दूर हो गया, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. जो सबसे बेस्ट है वो मैं लास्ट में बताऊँगा, तो मैं स्टेप वाइज़ चलता हूँ. दूसरा, अगर जस्ट अ मिनट, एंकर हटा दूँ, फिबोनाची हटा दूँ. हाँ, दूसरा, आप अगर प्रीवियस डे और ये वीवैप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली इट वाज टेस्टिंग एंड गोइंग अप, एक बार भी उसको नहीं तोड़ा. थर्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव इज कि आप ऑब्जर्व करो व्हाट आर द स्विंग्स. तो ये जो मूव आया है, इट्स अ लीनियर अप मूव फ्रॉम हियर. तो जैसे इफ आई से ऑन वेंसडे फर्स्ट कैंडल लो नहीं ब्रेक हुआ, तो आई विल टेक दिस एज माय स्टॉप लॉस. उसके बाद आई विल कीप वीवैप होल डे एज माय स्टॉप लॉस. जैसे जैसे दूर हुआ, वीवैप टेस्ट हुआ, ऊपर चला गया. उसके बाद जब यहाँ इस दिन गैप अगेन हुआ, तो माय फर्स्ट स्टॉप लॉस विल बी दिस. Again, where was VWAP tested or swing? We can see the swing. So this was the swing. This is my stop loss. Now comes next day. What is going to be my stop loss? अब कल के लिए अगर होगा तो हमारे लिए प्रीवियस डे VWAP ये है. तो 19126, इफ इन केस गैप डाउन या नीचे आता है तो ये बनेगा सपोर्ट. अगर गैप अप हुआ तो हम गैप अप के बाद सिनारियो क्या हो सकता है कि इस तरह का एक रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो हम फर्स्ट कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस लेंगे. अगर बड़ा गैप अप होता है, लेट्स से गैप अप होता है 150 पॉइंट का, क्योंकि वीकली कैंडल अगर आप हमारे देखोगे तो इट्स हमारे बोझू. और जो मैंने इनसर्कल किया है ये आप देखो, जस्ट मिनट, ये हमारे बोझू देखते जाओ आप मूवमेंट कैसे आते हैं. हमारे बोझू के बाद हमारे बोझू मोर और लेस मूव कंटिन्यू होता है, एक शुरुआत होती है अप मूव की. अगर वीकली गैप बन गया तो दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको ये भी ध्यान रखना है कि वीकली गैप इतनी आसानी से फिल नहीं होगा फिर.
तो आप कहीं भी वीकली गैप स्पेशली इंडेक्स में देखोगे, जैसे पास्ट में जब भी बना है वो एक ट्रेंड सेट कर देता है फिल करके, फिर वहाँ से जैसे आप देखोगे वो एक लीनियर मूव आता है। तो हमने जब 2020 के फॉल के बाद गैप्स देखने शुरू किए, गैप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड विच इज़ वेरी क्लोज, मतलब आई हैव एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। तो गैप जब भी होगा तो, और अगर फिल नहीं हुआ फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज और फॉर 1 वीक, तो आप ये अज्यूम करके चलो कि दैट गैप इज़ नॉट गोइंग टू गेट फिल्ड इन अ नियर टर्म। अगर फिल हुआ भी तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वीक, काइंड ऑफ वीक। अगर लेट मैं एग्जांपल जो देना चाह रहा हूँ, जैसे ये हुआ इस तरह के वीक आएगा, बट दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। नाउ another thing that we are in overbought zone as of now on daily, not on weekly. I'm saying, I was about to say on daily, but daily overbought doesn't, in fact, overbought or oversold zone is something which you should not rely upon, and you should not start selling. मतलब you should never anticipate and start selling in market based on these things. तो आपको कैसे राइड करना है, तो हम प्योर क्लासिकल चार्टिंग यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, तो मार्केट बिकेम ओवरबॉट, लेट्स से हियर। आप देखो, तो अगर आप ओवरबॉट ओवर सोल्ड के बेसिस पे अगर आप पोर्टफोलियो या फिर ट्रेडिंग डिसीजन, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। हम ये डबल डोजी देखा, एग्जिट किया, यहाँ पे जैसे ही लो कटा सपोर्ट पे आया एंट्री किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ निकल के फिर मैं ओवर सोल्ड में आएगा तो बाय करूँगा, तो आपने अगर लेट से आपने यहाँ एग्जिट कर लिया होता ओवरबॉट देख के, या यहाँ कर लिया होता, तो आपको अगर बेस्ड ऑन ओवरसोल्ड अगर आप करते, तो आपको कितने दिन बाद एंट्री मिलती, यहाँ पे मिलती, करीब करीब उसी लेवल पे मिलती। लेकिन उस लेवल से आने से पहले मार्केट कितना पॉइंट और चला, मूव्ड अप टू 30% अप्रॉक्स। तो माय पॉइंट इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बेसिस पे कभी भी पोर्टफोलियो से एग्जिट करने की सोच रखना एक बहुत ही बैड एटीट्यूड है टुवर्ड्स जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग और वो करते हैं, इनफैक्ट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ वन सिंपल थिंग। अनदर, बहुत लोग पूछ रहे थे कि इतनी बड़ी ब्रेकआउट आ गई, मिस हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने ट्वीट भी डाला था इनफैक्ट, कि वी फॉलो डाउ थ्योरी रिलीजियसली। तो दिस वाज द ब्रेकआउट, दिस, और ये ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो इट केम बेसिकली हियर, मतलब 12 जून को ब्रेकआउट आया था, ये रिटेस्ट हुआ एंड फाइनली प्राइस जूम्ड। तो ब्रेकआउट तो पहले ही आ चुका था, इनफैक्ट यहाँ पे आ चुका था। तो एंड इट गेव एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट नेक्स्ट। तो हम देखते हैं फिबोनाची के बेसिस पे कि कैसे हम अनचार्टेड टेरिटरी में टारगेट डिफाइन करेंगे। तो हमने देखा कि प्राइस हैज़ टेस्टेड 0.5% ट्वाइस ऑलमोस्ट, फॉर्म्ड अ बेस ओवर हियर, डबल बॉटम बनाया और चला, डबल बॉटम बना के चला। तो हम फिबोनाची के उस पे अब हम ये मान के चल रहे हैं कि नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अब हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। तो ट्रेंड बेस अगर मैं एक्सटेंशन यूज करूँगा, तो दिस वाज माय टॉप, दिस वाज माय बॉटम। तो वी हैव ब्रोकन 0.168। तो व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट इज 20485, इसके ऊपर क्लोज आ चुका है। तो हम 20,485 का टारगेट देखेंगे, विच इज अप्रॉक्सीमेट just 7% from here. So don't think कि market is overbought, don't try to short market। अगर आप कर भी रहे हो तो you should be completely hedged। In fact, I prefer in trending market to buy in dip rather than sell in, मतलब सेलिंग से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ बाय करना। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज कि बहुत लोग बोल रहे हैं ये गैप हो गया, ये फिल होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे कितने गैप हुए, मार्केट चलता चला गया, जब तक आप थक नहीं जाओगे मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, और जब रिवर्स होना होगा तो इट्स गोइंग टू गिव यू ए प्रॉपर सिग्नल। आपको
टॉप पे एग्जिट करने की एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एग्जैक्टली टॉप पे नहीं कर पाओगे। आपको एक सिग्नल मिलेगा। अब सिग्नल कैसे मिलता है? जैसे ये आइलैंड बना, अब हम क्या यहाँ पे कह सकते थे कि ये एकदम रिवर्सल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं कह सकते थे। तो हम बहुत सारे टूल्स जिसका इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग में, जैसे मैं अगर यहाँ से एक देखूँ तो जो एज पर एंकर्ड व्यू है, यहाँ पे ट्रेंड बदला। तो जो डे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, डे ट्रेडिंग के लिए टू मेनी थिंग्स वी कंबाइन एंड ट्राई टू सी। ट्रेंड लाइन हो गया, फिर आप सपोर्ट ऐसे देखते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ से ये सबसे जो मुझे सबसे प्यारा लगता है और जिसको मैं फॉलो करता हूँ, कि यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता था कि एग्जिट करेगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं अगर डे ट्रेडर हूँ, मतलब जो डेली कैंडल पे बात कर रहे हैं ट्रेंड फॉलो करने का, तो हमारे लिए ट्रेंड बदलेगा यहाँ। अब जब इसको ऊपर गया, नीचे आया, तो हमारे लिए अगला स्विंग ये बना, ये रीटेस्ट किया, ऊपर गया और फिर यहाँ से सेल किया। तो मैं ज़रूर यहाँ पे इस लेवल पे एग्जिट करता। तो आई एम नॉट सेइंग कि यू विल कम आउट एट टॉप जो ट्रेंड फॉलोवर होते हैं, बट यू विल डेफिनेटली गेट अ चांस टू एग्जिट एंड कैप्चर अ वेरी बिग मूव। अगर आप अच्छे से करो, ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा। तो एज ऑफ नाउ, नो शॉर्टिंग फ्रॉम माय साइड। सो मोस्ट ऑफ द थिंग आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, टारगेट्स, स्टॉप लॉस कैसे राइड करेंगे, फिर ऑल द थिंग्स। थैंक यू।